बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। आपको एक न्यू कोर्स टोपोलॉजी में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजी की जो कोर्स कंटेंट है और कुछ रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम टोपोलॉजी क्या है एज अ सब्जेक्ट, आप इसे क्यों पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट का क्या पर्पज़ है, किस मकसद के लिए आप इसे पढ़ना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट। वैसे तो आपका पर्पज़ जाहिर सी बात है कि वो आपका जो मेन पर्पज़ है वो एग्ज़ाम है। मीन टू से कि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टोपोलॉजी एज अ बीइंग अ सब्जेक्ट क्या चीज़ है, आप इसका ओरिजिनेट्स कहाँ से हुआ है, इस सब्जेक्ट में आप किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, क्या सीखेंगे इससे। बाकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है टोपोलॉजी की वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर होगा ताकि आपको इस लेक्चर का जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा समझ आ जाए। तो टोपोलॉजी एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड्स जो हैं उनसे ड्राइव किया गया है। द वर्ड टोपोलॉजी इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, मैं बता रहा था कि टोपोलॉजी आपका दो ग्रीक वर्ड्स से ड्राइव किया गया है या ओरिजिनेट्स किया गया है। उन दो ग्रीक वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो है टोपोस, TOPOS, जिसे आप ग्रीक ज़बान में कुछ ऐसे लिखते हैं। इस वर्ड का जो मतलब है वो होता है जी प्लेस और लोकेशन। तो पहला वर्ड जो है वो है टोपोस, जिसका मतलब है लोकेशन या प्लेस, यानी प्लेस या लोकेशन किसे कहते हैं, जगह को। एंड द सेकंड वर्ड जो है वो है लोगोस, जिसको आप अगर ग्रीक ज़बान में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब है स्टडी या डिस्कोर्स। इट मींस टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लेस। तो टोपोलॉजी का जो मतलब निकलता है, ठीक है, वो क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्लेस और इट इज द स्टडी ऑफ लोकेशन, ठीक है। अब ये लोकेशन या जो जगह है या प्लेस है वो वाली जगह नहीं है, जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि आप जहां पर जिस जगह रह रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टडी है। इसमें मजीद थोड़ा सा आगे डिटेल में चलते हैं। मैंने लिखा जी कि स्टडी ऑफ प्लेस फॉर द टोपोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म। ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया स्टडी ऑफ प्लेस, ये एक ब्रॉड टर्म है, यानी वाइडर टर्म है, बड़ी टर्म है, ठीक है। ये इसका लफ्जी मतलब बनता है जो टोपोलॉजी का मैंने निकाला है। एक्चुअली एज अ सब्जेक्ट आप इसमें क्या पढ़ेंगे, When we study its सब फील्ड्स, जब आप टोपोलॉजी की सब फील्ड्स पढ़ेंगे जिसमें आप अलजेब्राइक टोपोलॉजी है, ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी है, ठीक है, इनके मुतालिक जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा we encounter that it also studies shapes and surfaces। ये मेन चीज है जो आपकी टोपोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। कि टोपोलॉजी जो है वो क्या है, ये आपकी सरफेसेस को और शेप्स को की स्टडी का नाम है। किस चीज का नाम है, इसमें आप स्टडी करते हैं शेप्स को एंड सरफेसेस को। शेप्स में और सरफेसेस में स्पेशली जब लाइक इन दी स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड्स, जब आप दो डायमेंशनल मैनीफोल्ड्स को आप स्टडी करेंगे। अब ये टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड्स क्या है, ये इंशाल्लाह जब हम अलजेब्राइक टोपोलॉजी की तरफ जाएंगे या इनकमिंग लेक्चर जो होंगे इंशाल्लाह मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैनीफोल्ड क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप अभी ये समझें कि ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेसेस की स्टडी है और किसकी स्टडी है, शेप्स की स्टडी है। तो दैट्स व्हाई सम टाइम टोपोलॉजी इज आल्सो रेफर्ड टू एज द स्टडी ऑफ सरफेस एंड द स्टडी ऑफ शेप्स। तो ये मेन चीज है आपकी टोपोलॉजी में, जो चीज आप पढ़ने वाले हैं, टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड द स्टडी ऑफ द सरफेसेस। बट इट्स यूजुअल मीनिंग, इसके यूजुअल जो मीनिंग है, इसके जो टोपोलॉजी के वर्ड हैं वो है स्टडी ऑफ लोकेशन, ये स्टडी ऑफ प्लेस। तो उसमें ये दोनों चीजें आप पढ़ेंगे मजीद, स्टडी ऑफ सरफेसेस एंड स्टडी ऑफ शेप्स। अच्छा, अब इसमें अगली चीज ये है कि मैथमेटिक्स में जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में भी आप मुख्तलिफ शेप्स पढ़ते हैं। अब उन शेप्स में लाइक एज ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आप उनका एरिया मालूम करते हैं उन शेप्स का, आप उन शेप्स की, पॉलीगॉन्स की सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर्स मालूम करते हैं, डायगोनल मालूम करते हैं। तो वो जो तमाम चीजें हैं, आप जाहिर सी बात है, आप किसी जब शेप्स का एरिया मालूम करते हैं तो दैट एरिया हैज सम यूनिट, लाइक एज स्क्वायर यूनिट
स्क्वायर सेंटीमीटर आप क्या लेते हैं, स्क्वायर मीटर क्या लेते हैं। आप जब किसी जो पॉलीगॉन है उसका जब आप पेरीमीटर मालूम करते हैं तो इट आल्सो मेजर इन सेंटीमीटर और इन मीटर और किलोमीटर एक्सेट्रा। तो ये चीजें आप मालूम करते हैं, ऐसी है ना। लेकिन जो टोपोलॉजी है दिस इज इट इज अ मैथमेटिक्स ऑफ क्वालिटी दैट इट हैज नो नंबर्स ऑफ यूनिट। इसमें कोई नंबर या यूनिट्स के ऊपर हम बात नहीं करते, ठीक है। इट फोकसेस ऑन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिस रादर देन क्वांटिटेटिव वंस। तो टोपोलॉजी में हम जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज, पेरीमीटर को कैलकुलेट करना, जो कि यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। तो टोपोलॉजी में इन चीजों के मुतालिक हम बात नहीं करेंगे। शेप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बात तो करेंगे हम, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें शामिल है। अनलाइक ब्रांचेस सच एज, जैसे मैंने बताया कि ज्योमेट्री है और एनालिसिस है, ठीक है, वेयर मेजरमेंट्स लाइक लेंथ, एरियाज, वॉल्यूम्स एंड एंगल्स विच इन्वॉल्व्स नंबर्स आर सेंट्रल। टोपोलॉजी abstract अवे फ्रॉम सच मेजरमेंट। टोपोलॉजी में मैंने बताया कि इन चीजों से, इन मेजरमेंट से अवे है, दूर है, इनमें इन चीजों के मुतालिक हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब टोपोलॉजी जो है वो आपके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। अब आगे एक मैथमेटिशियन जो टोपोलॉजी का माहिर है, जो टोपोलॉजी को स्टडी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजिस्ट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक पर्सन जो कि अ पर्सन हु इज स्टडिंग टोपोलॉजी इज कॉल्ड टोपोलॉजिस्ट, ठीक है। अब एक टोपोलॉजिस्ट के नजदीक एक सर्कल में और एक एलिप्स में कोई फर्क नहीं है, एक डोनट में, ठीक है, और एक कॉफी कप में कोई फर्क नहीं है। वो कहता है दोनों एक जैसे हैं, बिकॉज दे हैव द सेम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके मतलब हम बात करने लगे हैं। मैंने लिखा जी फॉर एग्जांपल अ सर्कल एंड एलिप्स आर इक्विवेलेंट in topology because one can be continuously deformed into the other without cutting or tearing। कहता है कि एलिप्स में और सर्कल में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आप एक शेप को, एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं बगैर उसे काटे हुए, ठीक है, विदाउट कटिंग और विदाउट टेयरिंग। देयर एग्जैक्ट साइजेस, रेडियाई और इक्वेशंस, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज आर इररेलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उनकी हम, हालांकि आप जानते हैं कि सर्कल की और एलिप्स की जो इक्वेशंस हैं, उनका जो एरियाज है, उनके जो रेडियस वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सर्कल में रेडियस हर जगह पर एक जैसा है, एलिप्स में रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी एलिप्स में हाँ मेजर एक्सिस में माइनर एक्सिस होते हैं, ठीक है। दोनों के एरियाज का फार्मूला भी डिफरेंट है, सही है। लेकिन मैंने बताया कि टोपोलॉजी में हमने न्यूमेरिकल बात कोई नहीं करनी होती, ठीक है। लेकिन फिर भी एक टोपोलॉजिस्ट के नजदीक एक एलिप्स में और सर्कल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कहता है, टोपोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी एक फिगर को डिफॉर्म कर सकें, कन्वर्ट कर सकें किसी दूसरी फिगर में बगैर उसे काटे हुए, बगैर उसे चीरे फाड़े हुए, ठीक है, देन दैट फिगर्स आर इक्विवेलेंट, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब उनको कैसे आप दोनों एलिप्स को और सर्कल को आपस में इक्विवेलेंट कह सकते हैं, कैसे आप सर्कल को एलिप्स में बदल सकते हैं या एलिप्स को सर्कल में बदल सकते हैं, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देखें। सिमिलरली मैंने लिखा कॉफी कप एंड अ डोनट। डोनट आपने देखी है, आप मतलब बाजार में भी देखें, खाने पीने की वो चीजों में भी मिल जाती है, बच्चों को आपने देखी होगी, ठीक है। डोनट या जिसे आप टोरस कहते हैं मैथमेटिकली, आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। ये दोनों फिगर इक्विवेलेंट हैं। एक कॉफी कप जो होता है, कॉफी कप चाय का कप यार, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है बिकॉज ईच। अब ये दोनों इक्विवेलेंट क्यों हैं? अब ये दोनों देखें, ये 3D शेप्स हैं। सर्कल और एलिप्स आर 2D शेप्स एंड कॉफी कप एंड डोनट्स आर 3D शेप्स। अब ये जो 3D शेप्स हैं, ये दोनों एक टोपोलॉजिस्ट के नजदीक दोनों इक्विवेलेंट फिगर इसलिए हैं, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट इस तरह हैं, ठीक है। वैसे दोनों तो देखने में एक जैसी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक टोपोलॉजिस्ट कहता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं टोपोलॉजिकली। क्यों इक्वल हैं 3D में? बिकॉज ईच हैज वन होल। इन दोनों का एक होल है, दोनों में एक होल है, यानी दोनों में एक होल है, ठीक है। सो दे आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट इवन दो देयर
देयर शेप्स एंड साइज डिफर। दोनों एक जैसी इसलिए हैं टोपोलॉजिकली बिकॉज दे हैव ओनली वन होल, ठीक है। हाँ, हालांकि ये देखने में साइज में डिफरेंट है। अब अगली बात ये कि दोनों में एक होल कौन सा है वो मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने दोबारा एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा, थोड़ी सी तरतीब चेंज होगी, मुझे पहले सर्कल और एलिप्स के ऊपर बात करनी चाहिए थी। मैंने लिखा जी हाउ आर द एलिप्स सर्कल एंड एलिप्स आर इक्विवेलेंट। पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि सर्कल और एलिप्स आपस में इक्विवेलेंट कैसे हैं, फिर मैं बताता हूं कि वो जो डोनट और वो जो आपका था कॉफी कप, ये दोनों में एक होल है, होल से क्या मुराद होता है, ठीक है, वो भी मैं बात करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ द सर्कल एंड द एलिप्स आर इक्विवेलेंट। टू शेप्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट in topology if one can be transformed into the other through continuous deformation. In topology we say that two objects are topologically equivalent if one can be deformed into the second. What does mean by the continuous deformation? Continuous deformation का मतलब क्या होता है? Continuous deformation का मतलब होता है it includes stretching. आप कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में क्या कौन सी चीजें शामिल है? आप किसी चीज को स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस उसे दबा सकते हैं, और बेंडिंग उसे मोड़ सकते हैं, बट डज नॉट अलाउ, लेकिन इसमें जो चीज शामिल नहीं है वो क्या है? बट डज नॉट अलाउ टेयरिंग, कटिंग और ग्लूइंग। आप उसे चीर नहीं सकते, उसे फाड़ नहीं सकते, ठीक है, उसे काट नहीं सकते, ठीक है, ये चीजें नहीं है। आप कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मींस आप उसमें बेंडिंग शामिल कर सकते हैं, आप उसमें स्ट्रेचिंग शामिल कर सकते हैं, आप उसमें कंप्रेसिंग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे काटना नहीं, उसे चीरना नहीं, उसे फाड़ना नहीं आपने, ठीक है। इमेजिन अ परफेक्ट सर्कल। अब मैं बताने लगा हूं कि सर्कल और एलिप्स आपस में किस तरीके से डिफॉर्म हो सकते हैं, क्यों ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। इमेजिन अ सर्कल सच एज वन ड्रॉन विद कंपस। फर्ज करें कि आपने परफेक्ट सर्कल कंसीडर किया है, और परफेक्ट सर्कल वो है जो कि आपने कंपस के जरिए बनाया है, ठीक है। टू टर्न इट इनटू एन एलिप्स, इसको एलिप्स में बदलने के लिए यू कैन स्ट्रेच द सर्कल इनटू वन डायरेक्शन। आप उस सर्कल को किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, खींचें। अब आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक सर्कल है, ठीक है, आप उसे इस तरह स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, दिस इज योर सर्कल, आप उसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, ये कुछ थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, ओवल शेप में आ जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम इन ओवल शेप। नाउ पहला ये हो गया, एंड कंप्रेस इट, और बाद में उसे दबाएं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नीचे की तरफ। जिस तरह आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, आपसे उसे नीचे की तरफ प्रेस करें से वर्टिकली। दिस डज नॉट इन्वॉल्व टीयरिंग और कटिंग। अब आपने इसमें दोनों काम नहीं किए, आपने ना तो उसे टेयर किया है ना उसे कटिंग किया है, ठीक है। दिस इज दी स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिससे आप एक सर्कल को एलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने दो काम किए हैं, एक तो सर्कल को आपने स्ट्रेच किया हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरह पकड़ के खींचा, देन सेकंड ये किया कि स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से इसको नीचे प्रेस किया आपने, ठीक है। तो ये जो सर्कल था अब ये आपके पास एलिप्स की शक्ल में आ गया है। ना तो आपने सर्कल को कटिंग किया ना उसे टेयर किया, ठीक है। दो चीजें आपने की हैं, कौन कौन सी? आपने उसे कंप्रेस किया है और आपने उसे स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये किसमें कंसीडर होती हैं? मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में है। अब आपने कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया और एक सर्कल को आपने एलिप्स में बदल दिया। टोपोलॉजिकली दीज टू बिकम्स इक्विवेलेंट फिगर्स, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ चल रहा हूं। हाउ आर द कॉफी कप एंड द डोनट टॉरस आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। अब ये दोनों किस तरह इक्विवेलेंट हैं? सिमिलरली एज एन एग्जांपल ऑफ एलिप्स एंड अ सर्कल, a coffee cup can be transformed into donut by continuous deformation। मेरे पास यहाँ पर वो मॉडल तो नहीं है ना, मेरे पास यहाँ पर वो एनिमेशन है, 3D एनिमेशन वीडियो नहीं है। आप YouTube पर अगर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं कि आप वहाँ पर लिखिएगा हाउ आ कॉफी कप एंड डोनट आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, और आप ये लिख लीजिएगा हाउ कॉफी कप कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और कैन बी डिफॉर्म्ड टू अ डोनट, ठीक है। तो वहां पर आपको 3D एनिमेशन फिगर्स, 3D एनिमेशन वीडियोस जो हैं वो लाजमी मिल जाएंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉफी कप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डोनट में बाय कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। इन कॉफी कप एंड द डोनट द इक्विवेलेंस इज ड्यू टू अ सिंगल होल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीजें आपस में इक्विवेलेंट इसलिए है कि इनमें सिंगल एक होल है। अब वो होल कौन सा है वो सुनिएगा। फॉर अ कॉफी मग,
द होल इज इन द हैंडल। आप कॉफी मग को जिस हैंडल से पकड़ते हैं वो जो हैंडल है वो उसका होल कहलाता है, ठीक है ना। वाइल फॉर द डोनट, और डोनट या टोरस जो आपने देखी है, ठीक है, अब वो उसकी फिगर तो यहाँ पर मुझसे नहीं बनेगी शायद, डोनट। तो इसमें डोनट में आपके पास जो इसका होल है, दी होल इज दी इट्स सेंटर। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है दरमियान में, ठीक है, डोनट का, वो उसका होल कहलाता है, सही है। दस इट इज, तो दस यहाँ पर ये कॉफी मग जो है और जो डोनट है वो इस तरह आपस में टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है, बिकॉज दे हैव अ वन होल। Thus, it is a branch of mathematics that deals with the properties of spaces or properties of these geometric objects that are preserved. Preserve mean remain unchanged. ठीक है, जो कि उन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करती है जो कि remain unchanged, जो कि चेंज नहीं होती अंडर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, जब आप उसे कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर लेते हैं, सच एज स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग विदाउट टीयरिंग और ग्लोइंग। It encompasses areas like, अब further आप topology can be divided into further sub branches और सब फील्ड। इसमें आपने जिन जिन ब्रांचेस को, जिन फील्ड को आपने पढ़ना होगा, उसमें पहली है जी पॉइंट सेट टोपोलॉजी। अब ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्या है? जनरल टोपोलॉजी, जो आप जिसे आप बोलते हैं जनरल टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी, दिस इज कॉल्ड पॉइंट सेट टोपोलॉजी आल्सो। डीलिंग, अब इसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी में या जनरल टोपोलॉजी में आपने किन किन चीजों को पढ़ना होगा? हियर वी विल फोकस विद ओपन एंड क्लोज सेट्स, कंटिन्यूटी, कंपैक्टनेस एक्सेट्रा। इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। सेकंड वन, द सेकंड फील्ड ऑफ द सब फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिक ऑफ टोपोलॉजी इज अलजेब्राइक टोपोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे स्टडिंग स्पेसिस यूजिंग अलजेब्राइक मेथड्स, फॉर एग्जांपल होमोलॉजी एंड होमोटॉपी, ठीक है। ये आपकी जो सेकंड फील्ड है टोपोलॉजी की, वो अलजेब्राइक टोपोलॉजी है। इसमें हम होमोलॉजी और होमोटॉपी को स्टडी करेंगे। द सेकंड, थर्ड, लास्ट वन इज अ ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी फोकसिंग ऑन मैनीफोल्ड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर मैंने अगले जो आपको बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया टोपोलॉजी में, वो क्या क्या चीजें होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, some of the key properties studied in topology includes qualitative properties includes the first qualitative property is connectedness। इसमें qualitative properties में हम जो चीज को पढ़ेंगे, हम फोकस करेंगे, वो connectedness है। what does mean by the connectedness? Connectedness mean whether a space is in one piece or consist of disjoint parts। आपने जब ये इसमें कनेक्टेडनेस में ये देखना है कि आपके पास जो एक स्पेस है वो किसी एक ही हिस्से का, एक ही पीस का जो है वो टुकड़े का हिस्सा है, या ये मुख्तलिफ पार्ट्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर वो एक ही मतलब टुकड़े का, एक ही पार्ट का हिस्सा है, पीस का हिस्सा है, तो देन हम कहते हैं कि वो जो स्पेसिस हैं कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। अगली चीज होती है इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, टोपोलॉजी में, कंपैक्टनेस। कंपैक्टनेस क्या है? वेदर अ स्पेस कैन बी कंटेन्ड विद इन अ फाइनाइट बाउंड्री। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास जो एक स्पेस है वो किसी एक फाइनाइट बाउंड्री में कंटेन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये इस चीज को हम कहते हैं कंपैक्टनेस। ये जब इंशाल्लाह लेक्चर जब आएगा कंपैक्टनेस का टॉपिक, फिर हम इंशाल्लाह ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी द स्मूथनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन स्पेसिस। स्पेसिस के दरमियान जो स्मूथनेस है, ठीक है, कंटिन्यूटी को आप स्मूथनेस बोलते हैं, कैलकुलस में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन दैट इज इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजी इज द नंबर ऑफ होल्स। फॉर एग्जांपल अ स्फीयर हैज अ वन होल, एक स्फीयर का सिर्फ एक ही होल होता है, एंड टोरस हैज अ वन होल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास आज के लेक्चर में हमने देखा कि टोपोलॉजी एक्चुअली क्या चीज है। इसमें इस टोपोलॉजी में हमने किन किन चीजों की स्टडी करनी है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट कब कब हो सकते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, सही है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज टोपोलॉजी में क्या उनका क्या मतलब है। इन तमाम चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपके साथ डिस्कस करने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजों की अच्छी तरह समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी को मैथमेटिकली आप किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट्स अच्छा कीजिएगा, किया करें। समटाइम कुछ बच्चे ऐसा कमेंट्स करते हैं कि वो समझने के बड़ा दिल को मतलब डिसहार्ट हो जाता है, बंदा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, सही है। तो कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती तो खैर आपका हक बनता है, आप बता सकते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में बताना चाहिए, बजाय ये कि एक बच्चा ने जैसे मेरे लिए लिखा, बड़ी मेहरबानी जी हमारे आपने 40 मिनट ज़ाया करवा दिए, ठीक है। तो खैर उसकी अच्छी अपनी मर्जी है यार, उसने ऐसा कहा। चलें, अल्लाह हाफिज़ जी।